Morning students, yesterday we revised our first chapter which was computer hardware. So today we will be revising our second chapter which is number system. So students, I am skipping all the part about introduction and coming directly to conversion and verification part. Okay. So number system यानी कि एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन, और इसकी ज़रूरत इसलिए आ पड़ी क्योंकि किसी भी नंबर को उसकी स्पेशल आइडेंटिटी देने से उसको रीड एंड राइट करने में हमें आसानी होती थी, बजाय 5 ऐसे लिखने के। अगर हम 5 लाइंस ड्रॉ करते तो वो बनाने वाले को भी टाइम लगता उसमें और गिनने वाले को भी टाइम लगता, और इसीलिए यूनिक आइडेंटिटी दी गई और इनके बेसिस पे नए नंबर्स को बनाना और ज़्यादा आसान हो गया। ओके, सो कंप्यूटर में 4 तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं। डेसिमल, जिसको हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं, बेस 10 होता है इसका। इसमें 0 से 9 तक के नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। दूसरा होता है बाइनरी, जिसमें सिर्फ 2 नंबर्स ऑपरेट करते हैं, इसीलिए इसका बेस होता है 2, नंबर्स होते हैं 0 और 1। ओके, उसके बाद आता है ऑक्टल। इसमें 0 से, इसका बेस होता है 8 और इसमें 0 से लेकर के 7 तक के नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। नंबर 8 से छोटा है स्टूडेंट्स। देन इसमें आता है लास्ट हेक्साडेसिमल, यानी कि बेस 16। ओके, इसमें 0 से 9 तक के नंबर्स भी होते हैं और ए से एफ तक के अल्फ़ाबेट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। इनको स्पेशल वैल्यूज़ दी गई है। ए की होती है 10, एफ़ की होती है 15 और बीच में सारे जितने भी नंबर्स बीच में आते हैं वो बीच के अल्फ़ाबेट्स इनके वैल्यू कंटेन करते हैं। ओके, सो फर्स्ट लेट्स डू द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। ओके, बाइनरी टू डेसिमल हमारा है, मान लीजिए 1 1 1 1। okay, this is my binary number and I want to know its decimal value। तो सबसे पहले तो दूर दूर लिख दें और सबके नीचे बेस 2 लिख दें, सिंस इट्स अ बाइनरी कन्वर्जन। अब पावर लगा देंगे राइट से लेफ्ट में एक एक क्रम में बढ़ते हुए। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 3 यानी कि 8, 1 इंटू 2 टू द पावर 2 यानी कि 4, 1 इंटू 2 टू द पावर 1 यानी कि 2, 1 इंटू 2 टू द पावर यानी कि 1। ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू क्या है? 1। सो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 9 10 11 12 13 14 15। दिस इज़ द आंसर। लेट्स वेरीफाई स्टूडेंट्स, यानी कि डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन। 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 7s are 14, giving us remainder 1, 2 3s are 6, minus 7, giving us remainder 1। अभी भी ये बड़ा है इससे स्टूडेंट्स, तो 2 1s are 2, गिविंग अस रिमाइंडर 1। अब ये 2 से छोटा हो गया, सो वी हैव टू स्टॉप। 1 1 1 1, तो आ गया मेरा ये। ओके, यानी कि दिस इज़ राइट। सेकेंड, बाइनरी टू डेसिमल एंड इट्स वेरिफिकेशन ऑल्सो वी हैव सीन। नाउ वी कम टू ऑक्टल। ओके, ऑक्टल नंबर लेते हैं 527। this is my octal number and I want to know its binary value, decimal value। okay, so first of all numbers को दूर दूर लिखना है। 5 2 7, since it's base 8 so सबके नीचे 8 लिख देना होगा हमें स्टूडेंट्स। पावर लगा देते हैं 0, आगे बढ़े तो 1, उसके आगे गए तो 2, यानी कि 5 इंटू 64, 2 इंटू 8, 7 इंटू 1, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 है स्टूडेंट्स। देन मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4s are 20, 5 6s are 30 प्लस 2 320। ओके, देन 2 8s are 16 and 7 1s are 7, so 320 plus 16 is 336, 336 plus 7 is 343। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरी बाइनरी वैल्यू आई है, बट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वी हैव टू वेरीफाई। सो 3 4 3 डिवाइडेड बाय 8, अब ये जाएगा 4 टाइम्स। 8 4s are 32, सो 34 माइनस 32 2, और नीचे ये 3 नीचे उतारा हमने तो 23, ये 2 टाइम्स जाएगा 16। ओके, 16, 23 minus 16 is 7।
लेकिन अभी ये बड़ा है 8 से, तो हमें फिर से डिवाइड करना होगा। जाएगा 5 टाइम्स जाएगा विच इज़ 40 गिविंग अस रिमाइंडर 2। देन अब ये छोटा हो गया स्टूडेंट्स, तो वी हैव टू स्टॉप हियर, यानी कि 527 वापस से आ गया। यहीं से शुरू किया था यहीं पहुंच गया, तो इट्स राइट। ओके, लेट्स गो टू हेक्साडेसिमल नंबर्स नाउ। हेक्साडेसिमल नंबर हम लेते हैं 1B3। ओके, ये मेरा हेक्साडेसिमल नंबर है एंड आई वांट टू नो इट्स डेसिमल वैल्यू। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को दूर कर देते हैं और सबके नीचे 16 16 लिख देते हैं, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर्स का केस है। फिर पावर लगाएंगे राइट से लेफ़्ट में बढ़ते क्रम में। तो अब 1 इंटू 16 स्क्वायर यानी कि इट्स 256। ओके, बी की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 11 इंटू 16। ओके, 3 इंटू 16 टू द पावर 0 यानी कि 1। 256 प्लस 11 इंटू 16 is 176 plus 3. So here we are. The answer is 435. Okay, so here we did the conversion part. Now we have to do the verification part, students. Let's go to the verification part. So students, it's 435 divided by 16. Okay, so 16 3s is 48, so it will go 2 times, which is 32. Let's divide it here so that no one gets confused. 435 divided by 16, 2 times is 32. Here comes 11, then we carry down 5. Okay, then it will go 7 times, which is 112, giving us a remainder 3. So it's 27, giving us a remainder 3, but 27 is still bigger than 16, so we have to divide it 16। तो अभी 16 से एक थोड़ा ही बड़ा है स्टूडेंट्स, तो ये 1 टाइम में चला जाएगा एंड हियर इज 1। ओके, तो ये गया 1 टाइम एंड रिमाइंडर मेरा आया था 11, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अभी मुझे अलग अलग लिखना है एंड 111 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है B। ओके, देन 1B3 इज़ माई आंसर। सो यहाँ से शुरू किया था, वापस यहाँ पहुँच गए। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। वी हैव डन अ क्विक रिविजन। टेक केयर।